Hello everyone. This is the seventh video of the chapter Principle of Inheritance and Variation. ये सेवेंथ वीडियो है और इसके पिछले वीडियोस में हम लोग काफ़ी इसका पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म होते हैं बेसिकली, जो आपको इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो है उसके लिए हमें जानने से पहले सबसे पहले क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करनी पड़ेगी कि क्रोमोसोमल पैटर्न है क्या एग्जैक्टली तो अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात करेंगे। हैनकिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1891 में उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो न्यूक्लियस से रिलेट करता था, जिसमें जो न्यूक्लियस में पाया जाता था कुछ इंसेक्ट्स के, उनमें उन्होंने देखा। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये भी देखा कि ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, तो ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये स्पर्म्स में भी पाया गया और सिर्फ 50% स्पर्म्स में ये था। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मतलब उस टाइम पे ये उसका सिग्निफिकेंस उस एक्स बॉडी का या जो उस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के सिग्निफिकेंस को, इम्पोर्टेंस को उस समय नहीं बता पाए। बाद में ये देखा गया कि जो ओवम उन स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं जिनमें एक्स बॉडी होती है, या उन स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जिसे एक्स बॉडी हैंकिंग में बोला था उससे फर्टिलाइज होते हैं, तो ऐसे ओवम से बनने वाले जाइगोड वो फीमेल बेबी को बनाते हैं, मेल्स को नहीं बनाते। दिस एक्स बॉडी वॉज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और उसके इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए बाद में उसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना गया। मतलब उसे हम सेक्स क्रोमोसोम से, जो एक्स क्रोमोसोम है या एक्स बॉडी है, उसे सेक्स क्रोमोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, और जो बाकी क्रोमोसोम्स हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, मतलब ऑफ स्प्रिंग का क्या सेक्स होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उनका अगर कोई रोल नहीं है तो उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम क्रोमोसोम्स देखें सेल में, तो क्रोमोसोम्स दो तरह के मेनली होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम लास्ट पेयर होता है जनरली, और वो ऑफ स्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करता है कि आगे आने वाली ऑफ स्प्रिंग मेल होगी कि फीमेल होगी, ठीक है। जैसे पहला सबसे बेसिक जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है वो है एक्स 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 ओ, ठीक है। इसमें साफ पता चल रहा है कि एक्स 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 ओ का मतलब है कि एक इंडिविजुअल में दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं और एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक एक्स है, दूसरा ओ का मतलब वहाँ पे दूसरा नहीं है, एब्सेंट है, तो उसे एक्स एक्स एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म बोला गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म था वो एक्स एक्स एक्सओ टाइप ही था, जिसमें सभी एक्स जो फीमेल गैमीट है, सभी एक्स में एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है इनको ऑटोसोम्स को छोड़ करके, ठीक है। मतलब एक्स में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है इन ऑटोसोम्स को छोड़ करके। दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो स्पर्म्स हैं जो एक्स क्रोमोसोम को बियर कर रहे हैं, और कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जो एक्स क्रोमोसोम को बियर नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम है, कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं है। एक्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, मतलब जो फीमेल में एग हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी है, अगर वो उन स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो फर्दर जो जाइगोट बनेगा वो आगे फीमेल चाइल्ड को डेवलप करेगा। जबकि वो स्पर्म्स जो जिनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करते हैं तो उससे बनने वाले जो अगले ऑफ स्प्रिंग है वो हमेशा मेल होते हैं। दैट मीन्स मेल होगा एक्सओ और फीमेल होगा एक्स एक्स, ठीक है। फीमेल ऑफ स्प्रिंग में एक्स एक्स मतलब एग, जो फीमेल गैमीट है एग सेल से भी एक्स क्रोमोसोम पहुंचेगा और स्पर्म से भी एक्स क्रोमोसोम पहुंचेगा, इसलिए वो एक्स एक्स है। जबकि स्पर्म में एक्स नहीं है, जिन स्पर्म्स में अगर वो एग को फर्टिलाइज करते हैं तो उसमें सिर्फ एक एग वाला एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, दूसरा स्पर्म में जो एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो नहीं होगा, इसलिए उसकी जगह जीरो होगा। तो एक्सओ जो होते हैं वो मेल्स बनते हैं और एक्स एक्स क्या होते हैं, फीमेल बनते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्स एक्सओ टाइप का मैकेनिज्म है। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स,
अब ये देखा गया कि भाई एक्स क्रोमोसोम का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम, और उसको छोड़ करके बाकी क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स हैं जो जनरल बॉडी कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं। एग्जाम्पल है ग्रोसोपर, जैसे कि इंसेक्ट का एग्जाम्पल है, तो ग्रोसोपर इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच जो मेल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम्स के साथ, जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और मेल में सिर्फ एक एक्स होता है, दूसरा 0, ठीक है। These observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination। और इन observations को देख करके ये आइडिया लग गया कि किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन में किन क्रोमोसोम्स का ज़्यादा रोल होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फेमस टाइप ऑफ मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, दैट इज़ XX/XY टाइप। ये फेमस इसलिए क्योंकि ह्यूमंस में भी यही सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म पाया जाता है। ह्यूमंस में और कुछ ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स में XX/XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हमने देखा है कि मेल में भी 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन की केस में। अब ये डिपेंड करता है कि जो लास्ट पेयर है, मतलब अगर टोटल 23 पेयर्स बोलें, दोनों में 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर्स में कौन सा जो लास्ट क्रोमोसोम 23rd पेयर वो कैसा होगा वो हम देखेंगे। एमंग द मेल्स, मेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो उसका काउंटर पार्ट है, मतलब उस पेयर में एक तो एक्स है और जो उसका काउंटर पार्ट मतलब उसका जो साथी क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, वो थोड़ा स्मॉलर होता है, छोटा होता है, जिसे वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि जो लास्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का वो मेल में एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एक्स क्रोमोसोम तो अपनी फुल लेंथ में होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा और हुड टाइप इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो मेल्स की बात हो गई। अब हम फीमेल्स में जबकि एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स दोनों के ही सेम होंगे। तो मेल्स में अगर हम बोलें तो ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, दैट मीन्स कि 44 ऑटोसोम्स हैं और एक्स और वाई ये दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, तो मतलब 44 ऑटोसोम्स हो गए, दैट मीन्स 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई, मतलब जो अगला पेयर है 23rd पेयर ये एक्स वाई होता है, ठीक है, इसमें एक एक्स और एक वाई होता है। जबकि फीमेल्स जो होती हैं ह्यूमन फीमेल्स, उनमें ऑटोसोम्स वही 44 होते हैं और जो लास्ट पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में भी जो मेल्स हैं उनमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो उनका सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है ऑटोसोम्स के साथ, ठीक। ऊपर का जो डिस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन, इसमें हमने देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, चाहे वो XXXO टाइप हो चाहे XXXY टाइप हो, इनमें इन दोनों केसेस में जो मेल्स हैं इन्हीं में 2 डिफरेंट टाइप के स्पर्म बनते हैं, ठीक है। मतलब या तो स्पर्म बनेगा मेल में एक्स क्रोमोसोम वाला या बिना एक्स क्रोमोसोम वाला। जैसे अभी हमने बात की कि अगर एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन है तो उसमें 2 स्पर्म बनेंगे, 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगे और 50% वाई क्रोमोसोम को कैरी करेंगे मेल्स में, स्पर्म मेल में ही बनते हैं। और जबकि अगर XXXO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखें तो उसमें भी जो स्पर्म्स हैं 50% स्पर्म्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम कैरिंग होंगे, जबकि 50% जो स्पर्म्स होंगे वो उसमें एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, वो 0 होंगे, ठीक है। तो 2 केसेस हो गए। फिर एक मतलब आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम है ना, और कुछ गैमिट्स ऐसे होंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ होंगे जिसमें वाई, मतलब या तो स्पर्म एक्स वाले और वाई वाले होंगे स्पर्म, या फिर स्पर्म एक्स वाले और दूसरे 0, उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये स्पर्म होंगे। मतलब इन दोनों ही केसेस में मेल ही डिफरेंट टाइप के गैमिट्स बनाता है। इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म को हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी वो होता है जब मेल हेट्रोगैमस होता है और मेल 2 डिफरेंट टाइप के गैमिट्स, दैट मीन्स 2 डिफरेंट टाइप के स्पर्म्स बनाता है, 50% स्पर्म्स डिफरेंट टाइप के, 50% डिफरेंट स्पर्म्स डिफरेंट, ठीक है। और जैसा हम केस ये देखें, देखो अगर मेल की बात करें ह्यूमन बींग्स में, फादर और मदर,
फादर में 44 ऑटोजोम्स होते हैं और लास्ट वाला XY सेक्स क्रोमोसोम होता है। मदर में भी 44 ऑटोजोम्स होंगे और XX सेक्स क्रोमोसोम होगा। गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में जो 2 स्पर्म होंगे मेल में, वो एक होगा 22 प्लस X, मतलब टोटल 23 क्रोमोसोम, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स होते हैं। और दूसरा क्रोमोसोम बनेगा, दूसरा जो स्पर्म है वो 22 प्लस Y, मतलब 22 ऑटोसोम्स, और Y जो सेक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो 50% स्पर्म्स X क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर में X क्रोमोसोम कैरी करते हैं, उन स्पर्म्स को हम गाइनोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्म आगे फीमेल के एग से फर्टिलाइज करके फीमेल चाइल्ड को फॉर्म करेंगे। जबकि जो वाई स्पर्म होते हैं, जो वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म होते हैं, वो एंड्रोस्पर्म होते हैं, क्योंकि ये एग से फर्टिलाइज करके मेल चाइल्ड को फॉर्म करेंगे। तो अगर जो 22 प्लस X वाला क्रोमोसोम है, ये फीमेल के चाहे किसी भी एग से फर्टिलाइज करे, क्योंकि दोनों फीमेल के दोनों एक्स कैरिंग गैमेट जो होते हैं, दोनों एग वो सेम होते हैं एक्स कैरिंग। तो अगर फीमेल मेल का जो गाइनोस्पर्म है, मतलब 22 प्लस X वाला जो स्पर्म अगर फीमेल के किसी भी एक्स से फर्टिलाइज करता है, तो रिजल्टेंट वही होगा 44 प्लस XX, दैट मीन्स बेबी गर्ल फॉर्म होगा। जबकि मेल का वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जो 22 प्लस Y है, जो एंड्रोस्पर्म है, वो फीमेल के किसी भी एक्स से फर्टिलाइज करेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बेबी बॉय, दैट मीन्स 44 प्लस XY। दैट मीन्स कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका सेक्स क्या होगा, मतलब वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये डिपेंड करता है फादर पे। ठीक है, फादर के स्पर्म्स पे डिपेंड करता है, ना कि मदर के गैमेट्स पे। तो दैट मीन्स कि जो पुराने ज़माने में हम लोग देखा गया था कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो जनरली अगर आने वाली जो चाइल्ड है, होने वाली चाइल्ड अगर मेल होती या फीमेल होती, उसके लिए टोटल रेस्पॉन्सिबल मदर को मानते थे। कि अगर इनकेस जो फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते थे, वो ये कहते थे कि इसके लिए रेस्पॉन्स फीमेल है, बट ऐसा नहीं है। अगली आने वाली ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगी या फीमेल, इसके लिए टोटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फादर की होती है, ना कि मदर की। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन से हम लोग को ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब अभी तो हमने जो 2 देखे, XX एक्सोटाइप और XX XY टाइप, इन दोनों में ही मेल हेट्रोगैमस होता है। एक यूनिक दूसरा डिफरेंट मैकेनिज्म है ZZ ZW टाइप, ये जनरली बर्ड्स में होता है, इसे बोलते हैं ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इनमें 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, और वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स फीमेल्स में बनते हैं, ना कि मेल में। और इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल हेट्रोगैमेटी बनाता है। इसमें जो फीमेल होगी उसमें 16 ऑटोजोम के साथ लास्ट जो पेयर होगा वो ZW होगा, मतलब फीमेल में लास्ट सेक्स क्रोमोसोम पेयर ZW है, जबकि मेल्स में जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर 16 ऑटोजोम के साथ ZZ है। दैट मीन्स कि जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर है वो उसमें दोनों ही क्रोमोसोम मेल में सेम हैं और फीमेल में अलग अलग हैं। तो दैट मीन्स मेल में जो 2 स्पर्म बनेंगे वो दोनों ही स्पर्म एक जैसे होंगे, 8 प्लस Z, मतलब टोटल 9 क्रोमोसोम, और दूसरे स्पर्म में भी 8 प्लस Z। और जबकि फीमेल में जो एग बनेंगे वो 8 प्लस Z, 50% एग 8 प्लस Z वाले बनेंगे, और 50% जो एग है 8 प्लस W वाले बनेंगे। दैट मीन्स कि फीमेल यहाँ पे हेट्रोगैमस है और फीमेल 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रही है। तो मेल का कोई भी स्पर्म अगर फीमेल के 8 प्लस Z वाले ओवम से फर्टिलाइज करता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो होगा मेल, क्योंकि मेल क्या है, होमोगैमस है, ये बनेगा 16 प्लस ZZ। लेकिन अगर मेल का तो कोई भी स्पर्म अगर फीमेल के 8 प्लस W वाले एक्स से फर्टिलाइज करता है, तो रिजल्टेंट उसका क्या होगा, फीमेल होगा। दैट मीन्स जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमस होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है उसके सेक्स डिटर्मिनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल पे होती है, ना कि मेल पे। ठीक है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म था कुछ जो आप लोग ने देखा। ठीक है, और इसके बाद का जो पोर्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर से लेकर जीनिक डिसऑर्डर्स, ये सब ये हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म पढ़ा है, कंप्लीट किया है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और या फिर डायरेक्टली हमको भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।